प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है भय और भाव। मनुष्य के भीतर दो बड़े गुण हैं। दो गुण हर मनुष्य के भीतर, एक है भय और दूसरा है भाव। भाव का अर्थ यानी कि डर, भाव का अर्थ यानी कि प्रेम, और भय का अर्थ डर। यह हर किसी के भीतर होता है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, और कई बार उस बच्चे को डांटती भी है। तो उस बच्चे के मन के भीतर माँ के प्रति प्रेम भी है और एक भय भी है, एक डर भी है। और ऐसा ही गुण उस माँ के भीतर भी है। माँ उस बच्चे से प्रेम भी करती है, लेकिन एक मन के भीतर डर भी है कि इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये दोनों गुण हर मनुष्य के भीतर है। इसी कथा के प्रसंग के भीतर में आता है, प्रभु जी कहा जाता है कि एक समय एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के, छोटे छोटे मेमनों को लेकर के वो मंड में उनको चराने जाता था। नित्य प्रति का उसका काम था, हर रोज जाता था। एक दिन मन के भीतर भाव आया उस प्रभु के प्रति, और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं आपको दूध भी पिलाऊंगा अगर आप आओगे, मैं आपको माखन भी खिलाऊंगा, आपको इन भेड़ों के, इन बकरियों के, मेमनों के ऊन से बने हुए कंबल भी उड़ाऊंगा। ये वो गडरिया उस प्रभु से प्रार्थना करने लगा, उससे बात करने लगा। अब इतनी बात वो कर ही रहा था प्रभु जी कि इतनी देर में इत्तेफाक से वहां पर एक फकीर आ गए सामने। फकीर ने जब उस गडरिये से सुना कि ये गडरिया क्या कह रहा है, अब गडरिये से के पास गया वो फकीर, कहता है तू क्या कहता है? कहा कि मैंने जो कहा आपने सुना होगा। प्रभु से मैंने अरदास की है कि मैं तुझे दूध भी पिलाऊंगा, मैं तुझे मक्खन भी खिलाऊंगा, मैं तुझे ऊन से बना हुआ कंबल भी उड़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो वस्तु है वो मैं ही वही प्रभु को दूंगा। बकरियों का दूध है, उससे दूध से मक्खन बनेगा, उनके ऊन से कपड़े बनते हैं, तो इसलिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की। अब फकीर ने कहा तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तू क्या बकवास करता है, तू मूर्ख है क्या, मूर्खों वाली बातें करता है। गडरिये ने कहा महाराज, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मैंने केवल प्रभु से इतना ही कहा कि मैं आपको दूध भी पिलाऊंगा, मैंने आपको माखन भी खिलाऊंगा, मैं आपको कंबल भी उड़ाऊंगा, इसमें कौन सा गुनाह हो गया, इसमें कौन सा पाप हो गया? फकीर ने कहा नहीं, तूने गुनाह किया। जरा तू सोच, तू क्या कह रहा था? तूने सचमुच खुदा की निंदा की है, तूने पाप किया है। उसने गडरिये से कहा कि कभी आपने देखा है भगवान ने, परमात्मा ने दूध पिया, भगवान ने मक्खन खाया, भगवान ने कंबल ओढ़ा, तूने ये पाप किया है? वो ये सब नहीं करता। गडरिये ने पूछा तो क्या मुझसे सचमुच गुनाह हो गया? फकीर ने कहा हाँ। अब जब इतनी बात फकीर ने कहा कि आपसे पाप हो गया, गुनाह हो गया, तो उस गडरिये ने भी मान लिया कि मुझसे पाप हो गया, गुनाह हो गया, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानता था कि आप दूध नहीं पीते, आप माखन नहीं खाते, आप वस्त्र नहीं ओढ़ते, कंबल नहीं ओढ़ते, मुझसे गुनाह हो गया। जोर जोर से हृदय के भीतर से वो आवाज़ निकलने लगी, और प्रभु जी उस गडरिये की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मन निर्मल हो गया कि हे प्रभु मुझे बख्श दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। अब वो डरा क्यों? डरा इसलिए वो क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है। यही वो गुण मनुष्य के भीतर है। एक तरफ प्रेम है और एक तरफ भय भी है। भय इस चीज का है कि प्रभु मुझसे नाराज ना हो जाए जिससे मैं प्रेम करता हूँ। बच्चा भी इसी तरह माँ से प्रेम करता है, वो गलत कार्य नहीं करना चाहता कि माँ मुझसे नाराज हो जाए। क्यों? वो माँ से प्रेम करता है।
हम भी अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उस प्रेम के साथ साथ एक भय भी होता है, एक डर भी होता है, मुझसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि मेरी प्रेम का मेरा मित्र, मेरा दोस्त नाराज हो जाए। ये हमारे मन के भीतर डर होता है। यही दो गुण बशेष मनुष्य के हृदय के भीतर, हमारे मन के भीतर होते हैं। और जैसे ही उस गडरिये ने उस प्रभु से प्रार्थना की, अरदास की, आंखों से अश्रुधारा बह निकली और मन निर्मल हो गया, और प्रभु जी उसी वक्त भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और उसे कहते हैं, बेटा तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखों पे भीतर आंसू। कहा, प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई। अरे मैं तेरे से दूर नहीं हूं, मैं तेरे पास ही था। प्रभु जी भगवान हमसे दूर नहीं है। हम जहाँ नदियों में, दरिया में, पहाड़ों में, पेड़ों में जाकर के हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, मंदिरों में जाकर के खोजने की कोशिश करते हैं, वो तो भीतर ही है। प्रभु क्या उस गडरिये से दूर था? वो तो भीतर ही था और उसी वक्त वहां पे प्रकट भी हो गया। अब परमात्मा ने कहा, तू घबरा मत बेटा, मैं तेरा माखन भी खाऊंगा और जो तेरे पास दूध है मैं दूध भी पीऊंगा और मैं कंबल भी ओढ़ूंगा। उधर फकीर पर परमात्मा की नाराजगी हो गई कि उस फकीर ने इस मेरे भगत को, इस मेरे बालक को इतना डरा दिया भगवान से। भगवान जाकर के गडरिये के पास, उस फकीर के पास पहुंच गए और उस फकीर से कहा, जा उस बालक से जाकर के क्षमा मांग, माफी मांग। फकीर गडरिये के पास गया और कहने लगा, मुझे माफी दे दो, मैंने बड़ी गलती की है। गडरिया हंस करके बोला, भाई जो परमात्मा तेरे पास है, जो परमात्मा तेरे पास आया है वह मेरे पास भी आ गया है, इसलिए तुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपने मुझे डराया ना होता तो शायद भगवान मेरे सामने प्रकट ना हुए होते। इसलिए जहाँ पर डर है तो वहीं पर प्रेम भी है, वहाँ पर भगवान भी है। अगर हमारा प्रभु के प्रति प्रेम है, अगर हम प्रेम करते हैं तो थोड़ा उसे डर के भी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे कहीं भूल ना हो जाए, हमसे कोई पाप ना हो जाए, हमसे किसी का दिल ना दुख जाए, हम किसी के साथ द्वेष ना करें, हम किसी के साथ घृणा ना करें। अगर ऐसा मन के भीतर भाव होगा, ऐसा मन के भीतर डर होगा तो उस डर के साथ उस प्रभु का प्रेम भी होगा। इसलिए हमेशा प्रभु से प्रेम भी करें और उस प्रभु के प्रेम ना वो खो जाए, हमसे दूर न चला जाए, इससे उससे डर के भी रहें। सो जिस प्रभु से प्यार है उस प्रभु का भय भी है। हम एक दूसरे की निंदा करते हैं क्योंकि हमें मालिक का डर है। हम निंदा भी करते हैं, एक दूसरे की निंदा भी कर देते हैं। हमें का मालिक का डर और प्यार नहीं है। हम किसी की निंदा क्यों कर देते हैं, हम किसी के साथ घृणा क्यों कर देते हैं, हम किसी को गाल गलौज क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें प्रभु से प्रेम है ही नहीं, हमें प्रभु का डर है ही नहीं। अगर हम प्रभु से प्रेम करते तो हमें प्रभु का डर भी होता है, और जब ये डर और प्रेम दोनों नहीं होंगे तो हम हमेशा गलत ही करते चले जाएंगे। हमारे अंदर उसका डर और प्यार होना चाहिए, प्रभु के साथ प्यार भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए और प्रभु का थोड़ा डर भी होना चाहिए। अगर मालिक से मिलना है तो गुरु के पास जाकर के नाम की कमाई करनी होगी, फिर वह दया करके हमारे अंदर भय और भाव दोनों प्रकट कर देगा, वो पैदा कर देगा और हमारा इस जीवन में आना जो है वो सफल हो जाएगा। इसलिए जहाँ प्रेम है तो वहाँ भय भी होगा, डर भी होगा और होना भी चाहिए। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम पूजा करते हैं प्रभु से। अगर हमसे पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो हमें डर लगने लगता है कि प्रभु हमसे कहीं नाराज ना हो जाए। और ये डर जरूरी है, और डर होगा तो घर होगा और मेरा काना भी होगा, मेरा वो मालिक भी होगा, मेरा वो प्रभु भी होगा, वो परमात्मा भी होगा। इसलिए हमेशा प्रेम के साथ
भय भी जरूरी है, वो डर भी जरूरी है। हमेशा प्रभु से प्रेम करें और ऐसा गलत कार्य ना हमसे हो जाए, भूल ना हो जाए, तो प्रभु से थोड़ा डर भी रखें कि प्रभु हमसे ऐसी भूल ना हो जाए जिससे हम आपसे दूर हो जाएं। नहीं, माँ बच्चे को डांटती है, माँ बच्चे से प्रेम भी करती है, वो इसलिए कि वो बच्चे का जीवन संवारना चाहती है। भगवान भी वही करते हैं, इसलिए हमें भी प्रभु से प्रेम भी करना है और उनसे डरना भी है। तो आज की कथा का प्रसंग प्रभु आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।